नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मंच से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि भूषण जी के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के वर्णन, शौर्य का वर्णन इसमें किया जा रहा है। कवि भूषण जी के शिवा बावनी ग्रंथ में शिवा शौर्य प्रसंग से शीर्षक से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। विगत वीडियो में हमने महत्वपूर्ण पद है वो लिए थे, आज भी ये महत्वपूर्ण पद है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और ये 2000 इसमें परीक्षा में आया हुआ है। तो इस पद को हम देखते हैं कि गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जुए पर सिंह सिर ताज को, दावा पूरे हुते को पहाड़ने के कुल पर, पछीने के गोल पर दावा सदा बाज को, भूषण अखंड नव खंड वही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पचा है देश दक्षिण ते उतर लो, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को, जहां पातशाही तहां, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में तो प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा बावनी ग्रंथ में शिवा शौर्य प्रसंग से उद्धृत है और इसमें शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता का विभिन्न उपमानों के द्वारा या उनके प्रभाव का चित्रण है वो विभिन्न उपमानों और उदाहरणों से देकर के शिवाजी महाराज के प्रभुत्व को बड़ा व्यापक बताया गया है, विस्तृत बताया गया है। विभिन्न प्रकार के उपमान दिए हैं और उनसे शिवाजी महाराज की वीरता, पराक्रम, शौर्य का जो है, शौर्य की जो व्यापकता है उसका चित्रण इस पद में किया है। देखिए शिवाजी महाराज किस प्रकार से बड़े वीर और पराक्रमी योद्धा हैं और उनका जो है किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों कवि भूषण जी ने इनका चित्रण है वो अपने पदों के द्वारा किया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शिवाजी महाराज के पराक्रम को विभिन्न उपमानों के द्वारा दिया गया है कि जैसे गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, गरुड़ कौन है? पक्षीराज गरुड़, पक्षीराज गरुड़ यानी जिसको गिद्ध बोलते हैं। गरुड़ को दावा का मतलब होता है आधिपत्य या प्रभुत्व या प्रभाव, इस तरह से हम कह सकते हैं। प्रभाव, आधिपत्य है। सदा मने सदैव, नाग मने सर्पों, सर्पों के समूह पर, ठीक है। जैसे सर्पों के समूह पर जैसे गरुड़ पक्षी का क्या होता है? आधिपत्य होता है। सर्पों के समूह को, तो यहाँ पर देखिए शिवाजी महाराज के प्रभुत्व को विभिन्न उपमानों के द्वारा, उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया गया है कि जिस प्रकार से पक्षीराज गरुड़ का आधिपत्य या प्रभुत्व नागों के समूह पर होता है,
और दावा, दावा मैंने प्रभुत्व है, एक ही बार शब्द आ रहा है बार बार। नाग जू है, नाग मैंने हाथी, हाथियों के, जू है मैंने झुंड पर, हाथियों के झुंड पर। जैसे सिंह सिरताज है, सिरताज का मतलब बलशाली या पराक्रमी। जैसे हाथियों के झुंड पर, जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हाथियों के झुंड पर जैसे शेर का क्या रहता है, सिंह का क्या रहता है, प्रभुत्व रहता है। जैसे शेर का, हाथियों के समूह पर शेर का पराक्रमी बलशाली शेर का आधिपत्य रहता है। ऐसे दावा, दावा माने प्रभुत्व है। पुरहुत का मतलब इंद्र है, इंद्र को पहाड़े न मैंने पहाड़ों, पहाड़ों के कुल माने समूह पर या उनके वंश पर, समूह या वंश पर। पक्षिण के, पक्षिण माने पक्षियों के, गोल माने समूह या झुंड, समूह या झुंड पर। दावा माने प्रभुत्व या आधिपत्य। सदा माने सदैव, बाज पक्षी का, बाज पक्षी का सदैव आधिपत्य रहता है। भूषण है अखंड। नव है, नव माने नौ खंड, नौ खंडों या दीपों। मही माने पृथ्वी, धरती के। मंडल में माने धरती के, इस धरती या पूरी महीमंडल का मतलब धरती पर 9 खंडों में विभक्त है या 9 खंडों में आधिपत्य जैसे रहता है धरती का। तम मन अंधकार, अंधकार पर, अंधेरे पर। दावा मन प्रभुत्व या आधिपत्य। रवि मन सूर्य की किरण, किरण मन किरणों के। समाज मन समूह है। जैसे अंधेरे के ऊपर जैसे सूर्य की किरणों का क्या होता है, क्या होता है, आधिपत्य रहता है। पूर्व पच्छा मन, पूर्व मन पूर्व दिशा, पच्छा मन पश्चिम, पश्चिम दिशा। देश, देश दक्षिण ते। उत्तर लो, उत्तर लो मन तक, उत्तर लो मन उत्तर तक। दक्षिण, दक्षिण मन दक्षिण, दक्षिण और दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा तक। जहाँ पातशाही मन जहाँ जहाँ मुगल बादशाही है, पातशाही का मतलब यहाँ मुगल बादशाही या औरंगजेब का शासन है, तहाँ मन वहाँ पर। दावा मन प्रभुत्व या अधिकार। शिवराज को मैंने शिवाजी महाराज का है। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों हम पूरा देख लेते हैं जल्दी से। तो भूषण कवि द्वारा रचित है ये, और इसमें शिवाजी महाराज को विभिन्न प्रकार के उपमानों द्वारा जो उनके प्रभुत्व का व्यापक रूप दिया गया है कि जिस प्रकार से गरुड़ को दावा नाग के समूह पर, जिस प्रकार से पक्षीराज गरुड़ का प्रभुत्व है सदैव सर्पों के समूह पर होता है, यानी गरुड़ पक्षी से सर्प डरते हैं, भयभीत होते हैं, उनका आधिपत्य, वो उनके राजा होते हैं। पक्षीराज गरुड़ है, वो सदैव नागों के ऊपर, सर्पों के समूह पर अपना आधिपत्य रखते हैं, प्रभुत्व रखते, अपना प्रभाव रखते हैं। उसी प्रकार से दावा नाग जू पर सिंह सिरताज को, इसी प्रकार से बलशाली पराक्रमी शेर का, सिंह का जो प्रभाव या प्रभुत्व है हाथियों के झुंड पर होता है, अर्थात हाथी है शेर को देख करके घबराने लग जाते हैं, भयभीत होते हैं। तो बलशाली शेर का जो प्रभुत्व है या आधिपत्य है वो हाथियों के झुंड पर होता है। जिस प्रकार से दावा पूरे होते को पहाड़ने के कुल पर, जिस प्रकार से इंद्रदेव का पहाड़ों के समूह या वंश पर आधिपत्य रहता है, प्रभुत्व रहता है। क्यों रहता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र ने अपने वज्र से क्या किया था, पहाड़ों के, कोई समय कहा जाता है कि ये पौराणिक बातें हैं कि पहाड़ भी पक्षी की भांति उड़ते थे, ठीक है। तो उस तरह से गर्व और घमंड के कारण पर्वतों को घमंड हो गया अपने इस उड़ने की विद्या पर, और इस प्रकार से इंद्र ने उनको क्या किया, अपने वज्र से उनको दंडित किया, उनके पंखों को काट दिया और उनको स्थिर कर दिया।
निश्चेष्ट कर दिया, ठीक है, स्थिर कर दिया, निश्चेष्ट कर दिया। इस कारण से इंद्र का एक नाम क्या पड़ गया? पर्वतारी, ठीक है, पर्वतों का जो शत्रु है इंद्र। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जिस प्रकार से इंद्र का प्रभाव पहाड़ों के कुल या वंश पर पड़ता है, समूह पर पड़ता है, उसका आधिपत्य रहता है, इंद्र का आधिपत्य जैसे पहाड़ों पर है। इसी प्रकार से पक्षी के गोल पर दावा सदाबाज को, इसी प्रकार से पक्षियों के जो समूह या झुंड है उस पर सदैव बाज पक्षी का आधिपत्य या प्रभाव रहता है। पक्षियों के झुंड पर सदैव बाज पक्षी का जो है प्रभुत्व रहता है, आधिपत्य रहता है। भूषण अखंड नव खंडमयी मंडल, भूषण कवि कहते हैं कि इस अखंड 9 खंडों में पर जैसे धरती का जो आधिपत्य है, और तम पर दावा रवि किरण समाज को, जिस प्रकार से अंधकार के समूह पर या अंधकार पर सदैव सूर्य की किरणों के समूह का आधिपत्य रहता है। या यूं कह सकते हैं कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, अंधकार का नाश होता है, तो अंधेरे के समूह पर जो है सूर्य की किरणों के समूह का आधिपत्य होता है, प्रभाव होता है। इसी प्रकार से कभी यहाँ पर देखो कितने सारे उपमान दे दिए। पूर्व पक्षादेश दक्षिण ते उत्तर लो, इसी प्रकार से पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर तक सारे देशों में, सारी दिशाओं में, देश का मतलब यहाँ दिशाओं से है कि सारी दिशाओं में जहाँ जहाँ मुगल बादशाहों का आधिपत्य है वहाँ वहाँ पर शिवाजी महाराज का आधिपत्य है। अर्थात जहाँ जहाँ मुगल बादशाह है वहाँ वहाँ शिवाजी महाराज का आधिपत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ जहाँ मुगल बादशाह है वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अधीन में करने का जो अधिकार या प्रभुत्व रखते हैं। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि बादशाहों से का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ मुगलों का साम्राज्य है, जहाँ जहाँ क्या है, मुगलों का साम्राज्य है, और वहाँ वहाँ पर शिवाजी महाराज उनको उन साम्राज्यों को हस्तगत करने का सामर्थ्य रखते हैं, प्रभुत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया है। और यमक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और साथ ही साथ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी अनुप्रास तो है ही है। तो इस प्रकार से ये अलंकार है। यमक, पुनरुक्ति प्रकाश और छंद की निर्देशना अलंकार का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर। निर्देशना अलंकार, निदर्शना अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कवित मनहरण कवित छंद है। मनहरण कवित छंद की यति गति उचित है। मनहरण कवित छंद की यति गति उचित है, ब्रजभाषा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सूर्य, सिंह, इंद्र, पक्षीराज, गरुड़ इत्यादि उपमानों का प्रयोग करके यहाँ पर शिवाजी महाराज के प्रभुत्व का, उनके प्रभाव का चित्रण है वो किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थी बहुत ही सुंदर पद है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के और भी पद हैं उनको लेकर के, क्योंकि काफ़ी लंबी ये पद हैं आपके इस पाठ में, तो उनको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस पद को, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इसको आप ठीक प्रकार से तैयार करें, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।